आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा और आप मेरे पीछे ये बड़ा सा बोर्ड देख रहे होंगे जिसमें लिखा हुआ है ब्रिज ऑरा एकेडमी एंड समिट टेक कोहॉर्ट एंड इंडस्ट्री समिट 2026। जिस तरह से ये नाम है उतना ही वजन इनके काम में भी है। जो यूथ बड़े बड़े कॉलेजों से पढ़ाई करते हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि कंपनियों में किस तरह से काम किया जा सकता है, साफ तौर पर टेक्नोलॉजी से जुड़कर कैसे काम किया जा सकता है प्रैक्टिकल तरीके से। तो इसी गहरी खाई को पाटने के लिए ये जो एकेडमी है वो यूथ को सिखाती है कि कैसे टेक्नोलॉजी के बीच और यूथ के बीच की ये जो गहरी खाई है उसे आसान किया जा सकता है। और इसी कड़ी में लगातार ये जो एकेडमी है वो यूथ को सिखाती है और इस बार भी 500 से ज्यादा यूथ ने यहाँ पर भाग लिया। यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए वो मौजूद हुए हैं और उसके बाद टेक्नोलॉजी के फील्ड में, साफ तौर पर एआई का जमाना है, तो एआई को कैसे बहुत ज्यादा फ्रेंडली तरीके से अपने काम में वो यूज कर सकते हैं, इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए इस बार फिर से ये जो ब्रिज ऑरा है 2026 का ये आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में 500 से प्लस यहाँ पर छात्र मौजूद हुए हैं। बहुत सारे मेंटर्स हैं जो उन्हें ट्रेनिंग देंगे, उनके स्किल्स को सिखाएंगे, डेवलप करेंगे स्किल को। और उसके बाद यहाँ से ये जो छात्र हैं जो ट्रेनिंग लेने के बाद गोवा के कई बड़ी कंपनियों में ना सिर्फ अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करेंगे बल्कि अपनी फ्यूचर के लिए एक नए आयाम की ओर भी आगे बढ़ेंगे। गोवा के टेक और स्टार्टअप इकोसिस्टम को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए फरवरी के जिमखाना में ब्रिज ऑरा टेक कोहोर्ट एंड इंडस्ट्री समिट 26 का शानदार आयोजन हुआ। फ्लेक्सेटिक द्वारा आयोजित इस समिट में गोवा के अलग अलग कॉलेजों से आए 500 से ज्यादा स्थानीय छात्रों का भारी हुनर और जोश देखने को मिला। युवाओं के इस हुनर को हौसला देने के लिए खुद राज्य के आईटी मंत्री रोहन खाउटे भी इस समिट का हिस्सा बने। गोवा सरकार का डेवलपमेंट ऑफ आईटीईएनसी और गोवा स्टार्टअप मिशन इस पूरी पहल को अपना मजबूत सपोर्ट दे रहे हैं ताकि गोवा के टैलेंट को राज्य के अंदर ही रोजगार और तरक्की के बेहतरीन अवसर मिल सके। अभी जिस तरह से एआई बढ़ते जा रहा है और इस तरह से यूथ को सपोर्ट करने के लिए ये जो प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, सरकार कितना ज्यादा सपोर्ट करती है यूथ की? एक हमें समझना है कि यूथ की अपेक्षा और महत्वाकांक्षा, एम्बिशन एंड what they expect should be done. We should meet it. And as a government holding the portfolio of the Department of IT का और tourism का, it is very important that how we can create opportunities आज के यूथ के लिए। आज का यूथ जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, स्टार्टअप का आइडिया लेके आता है, खुद का एंटरप्राइज करना चाहता है, पूरा सरकार का एक ही विचार है कि हमारे डिपार्टमेंट से हम उनको जॉब गिवर कैसे बनाए इंस्टेड ऑफ जॉब सीकर। तो उनको एक है कि वी हैव अ ह्यूज टैलेंट पूल, और गोवा का टैलेंट पूल सिर्फ गोवा में ही नहीं, यू विल फाइंड इट थ्रू आउट द वर्ल्ड। गोवन डायस्पोरा पूरा वर्ल्ड में स्प्रेड हुआ है और उनको यहाँ अपॉर्चुनिटीज पहले कभी ज़्यादा मिलते नहीं थे, इसीलिए दे यूज्ड टू माइग्रेट। The challenge is to create opportunities and mentor the youth of today to have opportunities in Goa itself, whether it is to startups by mentoring them or give them opportunities how they can skill themselves better, team up, start a business, get some equities, and how the model runs. Academies like Bridge Aura does exactly that, कि हम लोगों को जो बंदा पढ़ के आता है और जब एम्प्लॉयमेंट के लिए चला जाता है, you find that there is a gap between his studies and the industry that requires the skill sets. Bridge Aura does the same part of how you can get things together and ensuring that the boy is ready to face the industry where he goes for employment purpose. At the same time, we are supporting the whole idea with academies like Bridge Aura, because the Bridge Aura whole concept itself is by a Goan youth who has come with a very nice thought process, and a young youth driving this, having understood the problems of the youth, that is the only way we can overcome. So when we talk about educated youth, सबका तो गवर्नमेंट जॉब होता नहीं है और सबको गवर्नमेंट चाहिए जॉब, ऐसा नहीं है। लोगों को यू नीड टू गिव देम पोटेंशियली देयर थॉट, कि उनका पोटेंशियल जो है वो एक्सप्लोर करके उनको कैसे सरकार सपोर्ट कर सकती है। सरकार तो धंधे में नहीं है, तो स्टार्टअप पॉलिसी, आईटी पॉलिसी, ये अभी हम लोगों ने ड्रोन पॉलिसी, जो नया एआई पॉलिसी जो आ रही है, वो सब हमने सोच लिया। तो एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि बच्चों को हम लोगों ने उनको अपॉर्चुनिटी देना है, मेंटर करना है और वो स्किल सेट देना है जो इंडस्ट्री के लिए चाहिए,
नहीं तो खुद अपना खुद धंधा चालू करेंगे एज अ स्टार्टअप आइडिया, देन वी नीड टू सपोर्ट दैट। समिट के दौरान आयोजित खास पैनल डिस्कशन में दिग्गज आईटी प्रोफेशनल्स भी शामिल हुए। मेंटर्स ने छात्रों को कॉलेज की थ्योरी पढ़ाई से हटकर प्रैक्टिकल टेक स्किल्स और नए जमाने की टेक्नोलॉजी के कई जरूरी गुरु मंत्र दिए। अभी एआई का जो डिसरप्शन हम लोग देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड, पूरे विश्व में, उससे ऐसा लगता है कि एआई के बिना कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। बिजनेस तो ना ही के बराबर होगा, क्योंकि डिजिटल पेमेंट्स का हमने रेवोल्यूशन देखा, हमने ई कॉमर्स का रेवोल्यूशन देखा। अभी हर बात में एआई अपनी टांग अड़ा रहा है, टेक्नोलॉजी। उस टेक्नोलॉजी के चलते कॉस्ट बहुत कम हो रहा है, एफिशिएंसी बढ़ रही है, और इतने लोगों की सेवा की भी आपको ज़रूरत नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन जब एआई का उपयोग करने लगेंगे, तब एआई स्किल्ड वर्कर्स की भी ज़रूरत हमें लगेगी। अभी लगता है कि पूरे भारत भर में नहीं, पूरे विश्व भर एआई का ऑफिशियल ट्रेनिंग के लिए कोई कैंपस नहीं बना है, कोई उसके लिए कोई प्रोग्राम या कोई डिग्री नहीं बनी है। वो तो एक स्किल हो गया है, और वो स्किल हर दिन नया कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे टेक्नोलॉजी में हो रहा है। सो उस टेक्नोलॉजी में आपको डील करना पड़ेगा। कैसा होगा अगर आप स्किलिंग नहीं करोगे? तो ब्रिज और जैसे कोई प्लेटफॉर्म्स है, यही उनका अटेम्प्ट है, प्रयास है कि बच्चों को बताएं कि भाई एआई में क्या ट्रेंड चल रहा है, किस बात में आपको स्किलिंग लेनी है, और अपने खुद से लेनी है, अपने खुद से मन से लेनी है। और ये करने के लिए कोई पैसों की या कोई सब्सक्रिप्शन की, कोई फी की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ये सब प्लेटफॉर्म्स फ्री में अवेलेबल हैं, ऐप्स फ्री में अवेलेबल हैं, तो बच्चे उसका फ़ायदा क्यों न लें। तो मुझे लगता है कि ट्रेडिशनल जो डिग्रीज जो हैं हमारे, पदवी या कोई हमें पीजी या यूजी लेवल, उस ट्रेडिशनल डिग्रीज को छोड़ के आगे इंस्टीट्यूशंस या कंपनीज कोई डिग्री भी नहीं मांगेंगे। पहले जैसे कहते थे एमबीए चाहिए, एमए चाहिए, एमकॉम चाहिए, वो कहेंगे कि हमें इसकी ज़रूरत नहीं, आपके पास फलाना स्किल्स है तो आप काम कर सकते हैं, नहीं तो आप काम नहीं कर सकते। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं तवाई स्टूडियो के फाउंडर जयदीप सर। इनसे जानेंगे, क्योंकि ये एक एआई मास्टर भी इन्हें कह सकते हैं, एआई सिखाते हैं ये लोगों को, और अभी तो जमाना भी एआई का है। सर, इस बार ये जो टेक कोहोर्ट है, सबसे ज्यादा फोकस उनका एआई पर है, और ज्यादातर जो नई स्किल्स नई डेवलप हो रही हैं उस पर है। आपको क्या लगता है कि कौन सी एआई की वो 2-3 ऐसी स्किल्स हैं जो तुरंत कॉलेज खत्म होने के बाद छात्रों को तो सीख ही लेना चाहिए, जो बहुत ज्यादा मददगार उनके लिए हो सकती है? पहला है उनको एजेंटिक एआई पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज सारे आईटी कंपनीज एंड सारे कंपनीज अभी उस एरिया में फोकस कर रहे हैं फ्रॉम द इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव। फ्रॉम अदर देन इंजीनियर्स पर्सपेक्टिव, आई थिंक दे शुड नो जनरेटिव एआई इन डिटेल्स, क्लाउड स्किल्स, ChatGPT स्किल्स एंड वर्क। सो उसमें क्या होता है कि आप बाकी के सारे चीजें कर सकते हो। तो आई थिंक ये दो चीजों पे अगर स्टूडेंट्स फोकस करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाती है। हर इंजीनियरिंग कॉलेज, हर प्रोफेशनल कॉलेज, सबको मैंडेटरी किया गया है कि इंटर्नशिप, 2 महीने की इंटर्नशिप सबको मैंडेटरी है। और इससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स को एक्सपीरियंस मिलता है और एक आउटलुक मिलता है कि कंपनीज में, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। सो ये इंटर्नशिप बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसे अगर ये मास लेवल पे, मास स्केलिंग करके अगर ऐसे इंटर्नशिप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वाया ब्रिज और दिस इज फैंटास्टिक। वी आर हैविंग सम वेरी गुड मेंटर्स, एंड आई एम श्योर कि ये लोग जो 500 के आसपास बच्चे हैं, आई एम श्योर they will be able to learn a lot from these very highly skilled mentors that are part of this Bridge Aura. हेलो सर, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका राष्ट्र टीवी पर। नमस्कार। सर, आपका नाम क्या है और अपनी इंडस्ट्री के बारे में? ओके, मेरा नाम मोहित हस्तावाला है और मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट और बिजनेस कोच हूँ, और यहाँ आज सेल्स के बारे में स्टूडेंट्स को बताने के लिए आया हूँ। ऐसा मेंटोर आप किस तरह से देखते हैं कि आजकल जिस तरह से पढ़ाइयाँ होती हैं कॉलेजों में, उस पढ़ाई के थ्रू जो कंपनियां हैं, आज तो हर रोज एक नया नवाचार की ये दुनिया है, कुछ ना कुछ बदलाव होता है, तो उसके बीच में सामंजस्य बना पाना कितना ज्यादा चुनौतीपूर्ण है, और खासतौर पर आज की यूथ की। देखिए, जो स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है वो अपनी जगह जो सिस्टम है उस हिसाब से हो रही है, लेकिन उसके अलावा आज की डेट में जहां हम एआई और एआई से भी फर्दर हम आगे जा चुके हैं, वहां बच्चों को कुछ स्पेशल स्किल्स हैं जो कि वो स्पेशल नहीं है, वो एक्चुअली डे टू डे लाइफ स्किल्स हैं। जैसे मैं अगर अपने बारे में बात करूं, सेल्स जो है वो एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो
किसी स्पेसिफिक बच्चे को की स्ट्रीम में जाना है, इसलिए उसको सेल चाहिए। इस आयोजन के पीछे विजन है इसके मुख्य आयोजक और फ्लक्सेटिव के फाउंडर शॉन केनेथ फर्नांडिस का। शॉन ने बताया कि आखिर कैसे पिछले 4 सालों से ये मंच गोवा के बच्चों को सीधे कंपनियों की जरूरतों के हिसाब से तैयार कर रहा है। सो ब्रिज ऑरा जहाँ पर हम आए हुए थे, जहाँ पर जो यूथ है उन्हें किस तरह से अपना भविष्य बनाना चाहिए टेक्निकल्स के जरिए, स्किल्स के जरिए, वो सिखाया जाता है ट्रेनिंग। और उसके खुद फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले शॉन, बहुत स्वागत आपका राष्ट्र टीवी पर। मेरा नाम शॉन केन फर्नांडिस है। मैं फाउंडर और सीईओ फ्लक्सैटिक ग्लोबल का, जो हमारा आईटी कंपनी है, और ब्रिज और एकेडमी, ये हम 2 साल से अभी चला रहे हैं। ब्रिज और एकेडमी ऐसा इनिशिएटिव है जो सब, देखो हम सब इंजीनियर और सब आईटी स्टूडेंट्स ना, हमको ये पता नहीं कि इंडस्ट्री में कौन से स्किल्स चाहिए हमें काम करने के लिए। अभी सब लोगों को जॉब नहीं मिल रहा है, सब लोगों को प्लेसमेंट नहीं हो रहा है उतना। इंजीनियरिंग जॉब्स भी 200 सीट्स गोवा में खाली है अभी। तो हम क्या कर रहे हैं ब्रिज और एकेडमी से, इतने सारे मेंटर्स हो उनके टाइम पे आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। अभी तक हम पूरा नॉट फॉर प्रॉफिट से पूरा इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। मेंटर्स आके इंडस्ट्री को भी लोगों चाहिए काम करने के लिए, तो हमसे ले रहे हैं अभी। और ये एक्चुअली 2022 में बहुत पहला शुरू हुआ था 38 स्टूडेंट्स के। अभी इस एडिशन 2026 में 500 प्लस स्टूडेंट्स है हमारे साथ। और जैसे इतने अच्छे डोमेन्स लाए हम सब करिकुलम में कि ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, एआई डेवलपमेंट, टेक प्लस बिजनेस, टेक प्लस मैनेजमेंट। ये इच्छा है कि सब स्टूडेंट्स को जो एक्सपोजर है हो सकता है इतने डोमेन्स में उनको देना है। और हमारे बहुत अच्छे नंबर्स भी है प्लेसमेंट और स्टार्टिंग अप में। 700 प्लस स्टूडेंट्स 4 सालों में, उनसे 45-50 रेप्यूटेड कंपनीज में प्लेस हुए हैं। और उससे आधा स्टार्टअप भी किए हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम सिर्फ जॉब के लिए नहीं है, स्टार्टअप के लिए भी, कैसे स्टार्टअप चलाना है, कैसे बिजनेस लाना है उसके लिए। तो मैं इस प्लेटफॉर्म में पहले सब टीम और मेंटर्स और स्पीकर्स को बहुत शुक्रिया। तो ब्रिज ऑरा, ब्रिज जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, ब्रिज का काम होता है पुल। आजकल के यूथ जो पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक पढ़े लिखे बेरोजगार के रूप में बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके बावजूद उनकी पहचान यहीं तक सीमित रह जाती है। तो ऐसे में जो ब्रिज ऑरा है वो इन ऐसे ही यूथ को इकट्ठा करके जो तमाम नई स्किल्स हैं, साफ तौर पर आज के डेट में हम देख रहे हैं डिजिटल का युग है, डिजिटल स्किल्स कैसे बिल्डअप किया जाना चाहिए, एआई के ज़रिए क्या कुछ पावरफुल तरीके से जो यूथ है वो सीख सकता है, जो ना सिर्फ कहीं बड़े स्टार्टअप को वो अपने खुद से स्टार्ट कर सकता है, किसी बड़ी कंपनी में वो काम कर सकता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो ब्रिज ऑरा है ये उन यूथ के सपनों को पंख लगाने जैसा काम कर रहा है, जो पढ़ते तो हैं लेकिन गढ़ने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए वो सही हाथ नहीं मिल पाता, और ये सही हाथ बनने का काम ब्रिज ऑरा कर रहा है। कैमरामैन मुदित के साथ राष्ट्र टीवी के लिए पूजा शर्मा।